2013 की एक ठंडी सुबह थी। लंदन के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक आदमी 4 घंटे से एक ही जगह बैठा था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। मोबाइल साइलेंट मोड में था, दरवाजा बंद और लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर। उस आदमी का नाम था कार्ल न्यूपोर्ट। उसी दिन उसने 4000 शब्दों की एक रिसर्च पेपर खत्म की, जो बाद में MIT और गूगल के कई प्रोजेक्ट्स की नींव बनी। सवाल ये उठता है, क्या उसने जादू किया था? नहीं, उसने डीप वर्क किया था। अब सवाल ये है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं डीप वर्क के ऐसे 4 रूल्स जो आपके फोकस को हथियार बना सकते हैं। रूल 1, डीप वर्क को अपनाओ, शैलो वर्क को छोड़ो। कहानी से समझते हैं। राहुल एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय है जो दिन भर मीटिंग्स, मेल्स और नोटिफिकेशंस में उलझा रहता है। काम के 8 घंटे बाद भी वो कहता है, आज कुछ खास किया नहीं। अब दूसरी तरफ है नेहा, जो दिन में सिर्फ 3 घंटे डीप वर्क करती है। नो सोशल मीडिया, नो चिट चैट, बस शुद्ध ध्यान। नेहा हर हफ्ते एक नया क्लाइंट प्रोजेक्ट खत्म कर देती है, जबकि राहुल 2 हफ्ते में सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क से पैसा नहीं, सिर्फ व्यस्तता मिलती है। असली वैल्यू डीप वर्क से बनती है। एक्शन टिप, हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक गहरे काम पर लगाओ। मोबाइल को बंद कर दो या दूसरे कमरे में रखो। डीप वर्क के टाइम को ऐसे ट्रीट करो जैसे मीटिंग हो। नॉन निगोशिएबल। रूल 2, बोरियत को गले लगाओ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं और अचानक मोबाइल उठा लेते हैं? मस्तिष्क को हर समय एंटरटेनमेंट की लत लग गई है। कैल कहते हैं, अगर आप बोर नहीं हो सकते तो आप गहराई में नहीं जा सकते। जैसे अमन एक स्टूडेंट है जो हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करता है। जब वो पढ़ाई करने बैठता है, उसका दिमाग पहले से ही असहज होता है। उसे शांति में बैठना आता ही नहीं। इसके उलट साक्षी रोज शाम को 30 मिनट बिना मोबाइल सिर्फ वॉक पर जाती है। वो खुद से बातें करती है, सोचती है, गहराई में जाती है, और यही शक्ति उसे पढ़ाई के दौरान लेजर फोकस देती है। एक्शन टिप, दिन में कम से कम 1 घंटा नो डिवाइस जोन बनाओ। बोरियत से लड़ो मत, उसे महसूस करो। मोबाइल देखने से पहले 10 सेकंड रुको और सोचो, क्या वाकई जरूरत है? रूल 3, सोशल मीडिया से स्मार्ट बनो, गुलाम नहीं। अब एक बात सोचो, क्या आप फेसबुक या इंस्टा पर जाने से सच में कुछ सीखते हो, या फिर बस स्वाइप, लाइक, स्क्रॉल और वक्त उड़ गया? एग्जाम्पल, आरव एक डिजाइनर है। उसने सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दिए सिर्फ 30 दिन के लिए। पहले डर लगा, पर फिर देखा कि उसके आइडियाज और सोचने की क्षमता पहले से 3 गुना तेज हो गई। सोशल मीडिया जरूरी है, पर सिर्फ तब जब वो आपके प्रोफेशन या स्किल्स को सपोर्ट करे। एक्शन टिप, 30 दिन का डिजिटल डिक्लटर चैलेंज लो। सिर्फ उन्हीं एप्स को रखो जो आपकी जॉब, बिजनेस या स्किल में मदद करे। सोशल मीडिया को यूज करो, खुद यूज मत बनो। रूल 4, गहराई को एक आदत बनाओ। अब सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन। डीप वर्क कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एग्जाम्पल, डॉक्टर जोशी एक न्यूरोसर्जन है। वो हर सुबह 5 से 8 बजे तक अपना रिसर्च वर्क करते हैं। उनका नियम है, ये टाइम सिर्फ ब्रेन सर्जरी या रिसर्च के लिए है, बाकी सब बाद में। हर बड़े राइटर, कोडर, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट की कामयाबी का राज यही है, एक सिस्टम, एक रूटीन, एक डीप आवर। एक्शन टिप, हर दिन का डीप वर्क टाइम फिक्स करो। कोई काम तभी करो जब आप डीप मोड में हो। अपने डीप वर्क सेशंस को ट्रैक करो, कैलेंडर या डायरी में। एक बार संदीप नाम का एक स्टूडेंट मुझसे मिला। कहता था, मैं बहुत पढ़ता हूं फिर भी याद नहीं रहता, काम भी अधूरा छूटता है। मैंने सिर्फ एक सलाह दी, हर दिन 2 घंटे डीप वर्क करो। 2 महीने बाद वही संदीप अपनी CA की तैयारी में टॉप 10 में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान भटकाने वाली दुनिया में गहराई से जीने की कला सीख ली।
इस दुनिया में जो गहराई से सोचते हैं वही गहराई से काम करते हैं और वही इतिहास बनाते हैं। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या आप भी डीप वर्क करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही डीप वर्क को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए।